अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट अब आप लोगों का टॉपिक है, यहाँ पे लास्ट जो हम लोगों ने किया था वो आपके पास था एडिंग द पॉलिनोमियल्स टू पॉलिनोमियल्स का जो प्रोडक्ट था वो हमने फाइंड आउट किया था। नेक्स्ट अब आपके पास यहाँ पे है प्रोडक्ट। लास्ट टाइम आप लोगों ने जो फाइंड किया था वो आपके पास था प्रोडक्ट ऑफ द टू पॉलिनोमियल्स जो था वो हमने फाइंड आउट किया था। अब आपके पास यहाँ पे जो टॉपिक है वो आप लोगों को दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ द बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब है कि कोई से भी दो एक्सप्रेशन जो है वो आपके पास ऐड हो रहे हों या सब्ट्रैक्ट हो रहे हों, उनको जो है आपने जो है वो आपके पास जो है उसका बाइनोमियल यानी कि उनको जो है वो मल्टीप्लाई करना आपके पास क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द बाइनोमियल आपके पास कहलाता है। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, दो आपके पास दिए गए हैं, बाइनोमियल दिए गए हैं। एक आपके पास क्या है, x-4 जो है वो आपके पास एक प्रोडक्ट है, आपके पास बाइनोमियल है, और x+3 जो है ये आपके पास क्या है, दूसरा बाइनोमियल्स है। इन दोनों जो बाइनोमियल्स हैं इनका आपने क्या करना है, प्रोडक्ट लेना है। प्रोडक्ट लेने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए आप फर्स्ट क्या करोगे, इसको एक आपके पास मेथड होता है हॉरिजॉन्टली मल्टीप्लाई करना, दूसरा आपके पास क्या है, वर्टिकली इसको जो है वो मल्टीप्लाई करना है। एक्स को जो है वो एक्स के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे, इसके आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स को जो है वो एक्स के साथ किया, एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और एक्स को आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, एक्स इंटू 3 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास ये जो 4 दिया गया है इसको जो है वो एक्स के साथ मल्टीप्लाई करो, आपके पास क्या आएगा, -4 है, इसको -4 को जो है वो एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, आपके पास क्या आ जाएगा, -4x आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास माइनस प्लस माइनस माइनस 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, वो आपके पास क्या आ जाएगा, 12 हो जाएगा। कोई से भी दो आपके पास जो वैल्यूज होंगी वो आपके पास क्या है, प्लस हो रही हों या माइनस हो रही हों, दो आपके पास जो टर्म्स होंगी वो आपके पास क्या कहलाते हैं, बाइनोमियल्स कहलाते हैं। यहाँ पे अब आपके पास क्या है, x-4 जो है वो आपके पास एक बाइनोमियल्स है, और x+3 जो है वो आपके पास सेकंड बाइनोमियल्स है। इनका हमने क्या लेना है, प्रोडक्ट लेना है। प्रोडक्ट आपके पास लेने के लिए आपके पास क्या होता है कि आपके पास दो मेथड है, एक आपके पास क्या है, हॉरिजॉन्टली मल्टीप्लाई करना, और एक आपके पास क्या है, वर्टिकल मल्टीप्लाई करना। वर्टिकल में आपके पास क्या होता है, x+4 जो है इसको आप ऊपर लिखोगे, x+3 जो है इसको आप नीचे लिखोगे और मल्टीप्लाई कर लोगे। जबकि हॉरिजॉन्टली आपके पास क्या होता है कि एक आपने एलिमेंट इसका उठाना है और इसके दोनों के साथ एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, x को आपने x के साथ मल्टीप्लाई किया, आपके पास x स्क्वायर आ गया, x को जो 3 से किया आपके पास क्या आ गया, 3x आ गया। नेक्स्ट अब आपके पास यहाँ पे फर्दर जो है वो आपके पास -4 है, -4 को x से किया तो -4x आ गया, 4 को 3 से किया तो -12 आ गया। अब यहाँ पे जो x वाली वैल्यूज़ हैं वो आपके पास इकट्ठा कर दो, जो आपके पास कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उनको जो है वो आपके पास एक साइड पे कर दो। यहाँ पे आपके पास क्या है, ये अब आपके पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके पास सिंगल है, वो आपके पास कोई नहीं है, उसको आपने इकट्ठा कर लिया। +3x माइनस आपके पास क्या है, +3x माइनस 4x है, दोनों आपके पास क्या है, एक्स की वैल्यूज़ हैं, लाइक टर्म्स है। इसको अब आपके पास साइन कहते हैं, एक आपके पास प्लस का साइन है, दूसरा आपके पास क्या है, माइनस का साइन है। प्लस का साइन और माइनस का साइन आपके पास, और प्लस माइनस माइनस आपके पास होगा, और साइन क्या आएगा, जो आपके पास यहाँ पे बड़ी रकम के साथ दिया गया है, और बड़ी रकम के साथ जो आपके पास यहाँ पे साइन दिया गया वो आपके पास क्या, माइनस का, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 आपके पास ये इसका आंसर आ जाएगा। अगर दूसरी फॉर्म वर्टिकल हो तो उसमें आपके करोगे x-4 ऊपर लिखा जाएगा, x+3 जो है वो नीचे निकाला जाएगा। x को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे आपके पास x स्क्वायर आ जाएगा, x को जो है वो आपके पास -4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -4x आ जाएगा। इसी तरह से 3 है, 3 को x से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास 3x, तो वो -4 के नीचे लिखा जाएगा 3x। नेक्स्ट आपके पास है -4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, -12 कॉन्स्टेंट टर्म्स आपके पास आगे लिखी जाएगी। जिस तरह से आपने ये जो ऊपर आपके पास दिया गया था प्रोडक्ट ऑफ द टू पॉलिनोमियल्स को आपने मल्टीप्लाई किया था, इसी तरह से ये जो बाइनोमियल्स है इसको भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। सेकंड यहाँ पे आपके पास जो बी पार्ट दिया गया है इसमें आपके पास वैल्यूज़ क्या है, 3x + 2 दिया गया है, इंटू आपके पास क्या है 2x + 5 आपके पास दिया गया है। इसको आपने सॉल्व करना है। अब आपके पास क्या है, 3x को जो है वो मल्टीप्लाई करोगे आपके पास 2x के साथ, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 3 × 2 आपने किया, कोफिशिएंट जो है वो मल्टीप्लाई होंगे और x की पावर्स जो है वो आपके पास ऐड हो जाएंगी, आपके पास क्या आ जाएगा, 6x का स्क्वायर आ जाएगा। उससे नेक्स्ट आपके पास 3x को 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास क्या हो जाएगा, 15x आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 2 है, 2 को x से किया तो 2 2 जार आपके पास 4, 4x आपके पास आ जाएगा, 2 को 5 से किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब इसकी जो लाइक टर्म्स हैं उनको आप इकट्ठा कर दो, आपके पास ये वैल्यूज़ क्या बन जाएंगी, 6x का स्क्वायर प्लस आपके पास क्या है 15x है, प्लस आपके पास 4 आपके पास 15x है, प्लस आपके पास क्या है 4 है। 15 को 4 में ऐड किया तो आपके पास क्या हो जाएगा, 19x हो जाएगा, प्लस आपके पास क्या है 10 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो ये आपके पास क्या वैल्यू बन जाएगी,
3x तो आपके पास 5 के साथ किया तो 3x आपके पास 4, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4x आपके पास आ जाएगा, 2 को 5 से किया 10 हो जाएगा। इनको ऐड अप करो आपके पास आंसर जो फाइनल उसका आंसर बनेगा वो आपके पास क्या आ जाएगा 6x का स्क्वायर प्लस आपके पास 19x प्लस आपके पास 10। अगेन रिपीट कर रही हूँ, बाइनोमियल कोई से भी दो टर्म जो है वो आपके पास ऐड हो रही हूँ या आपके पास वो टर्म जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रही हो तो वो आपके पास क्या कहलाएंगी बाइनोमियल्स कहलाती हैं। यहाँ पे अब x-4 आपके पास एक बाइनोमियल है और x+3 जो है वो आपके पास दूसरा बाइनोमियल है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है डिवीजन ऑफ द पॉलिनोमियल्स के आपके पास एक पॉलिनोमियल दिया गया है उसको आपने जो है वो डिवाइड करना है। आपके पास क्या दिया हुआ है वैल्यू क्या दी गई है 4x का क्यूब है माइनस आपके पास क्या है 13x है माइनस 22 है। इसको आपने डिवाइड करना है x-3 के साथ आपने डिवाइड करना है और उसने यहाँ पे लिखा हुआ है x जो है वो आपके पास क्या है नॉट इक्वल टू 3। x जो आपके पास आंसर आ रहा है वो 3 के इक्वल यानी कि उसका जो रिमाइंडर आपके पास x की वैल्यू आनी चाहिए वो आपके पास 3 नहीं होनी चाहिए। x जो है नॉट इक्वल टू 3 उसकी कंडीशन जो उसने दी है वो आपके पास क्या है x इज नॉट इक्वल टू 3 दिया गया। पॉलिनोमियल आपके पास क्या है 4x का क्यूब है माइनस 13x है माइनस 22 है। 4x का क्यूब माइनस 13x माइनस 22 इसको आपने बाहर लिख लिया, अंदर आपने ब्रैकेट के फॉर्म में लिखा और बाहर आपने जो डिवाइड करना है वो आपने किसके साथ डिवाइड करना है x-3 के साथ आपने इसको डिवाइड करना है। अब जो आपके पास ये वैल्यू आपके पास जो दी गई है x-3 आपके पास दिया गया है। x-3 जो आपके पास वैल्यू दी गई है इसको आपने किसी ऐसे जो अपने वेरिएबल या ऐसे आपने इंटीजर्स के साथ में या उसको मल्टीप्लाई करना है, आपने ऐसे इंटीजर के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है कि यहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट टर्म है 4x का क्यूब वो आपके पास बन जाए। अब आपके पास यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 1 है तो हमें क्या चाहिए एक तो आपको यहाँ सपोज करो आपके पास x की वैल्यू क्या दी हुई है 1 है तो आपके पास क्या है x की पावर जो 2 है उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर जो 3 है वो कंप्लीट हो गई। यहाँ से आपको आइडिया हो गया। दूसरा आपके पास यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या दिया गया 1 है, 1 को किसके साथ यहाँ में हमें कोफिशिएंट क्या चाहिए 4 चाहिए तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4x² के साथ जो है आप x-3 को जो है वो मल्टीप्लाई करोगे। x-3 जो आपके पास दिया गया है इसको जब आप 4x के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा x-3 नीचे आपके पास क्या लिखा जाएगा 4x का स्क्वायर। 4 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ जाएगा 4x का क्यूब हो जाएगा। 4 को आपके पास जो 4x का स्क्वायर दिया गया उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आ जाएगा 12x का स्क्वायर आ जाएगा। अब 4x का स्क्वायर जो अब 4x का क्यूब जो है वो 4x के क्यूब के नीचे लिखा जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या था प्लस माइनस माइनस वो आपके पास क्या 12x का स्क्वायर, वो 12x का स्क्वायर आपके पास नेक्स्ट जाएगा। अब तो आपके पास क्या है इस टर्म का भी साइन जो है वो आपके पास पॉजिटिव है, इस टर्म का जो साइन दिया गया है वो भी आपके पास क्या है पॉजिटिव है। अब हमने क्या करना है इनके जो साइंस हैं उसको हमने चेंज करना है ताकि हम उसकी जो है वो वैल्यू जो है वो कटिंग, जब आपके पास ऑपोजिट साइंस होंगे तभी आपके पास अलजेब्रा में क्या होता है कि ऑपोजिट साइन जब आपके पास किसी वैल्यूज़ के ऑपोजिट साइंस होते हैं तब आप उसको क्या करते हो सब्ट्रैक्ट कर देते हो। यहाँ पे वो आपके पास क्या 4x का क्यूब है डिवाइडेड आपके पास क्या 4x का क्यूब प्लस का, उसके साइन जो है उसको हमने चेंज कर दिया, वो प्लस का साइन जो है वो माइनस में चला जाएगा, माइनस का साइन जो है वो आपके पास प्लस में हो जाएगा। ऑपोजिट साइन हो जाएंगे 4x का क्यूब जो है वो 4x के क्यूब के साथ जो है उसकी कटिंग हो जाएगी। यहाँ से जो रिमाइंडर अब आपके पास बचा है वो आपके पास क्या -13x है -22 प्लस आपके पास क्या 12x का स्क्वायर है आपके पास वैल्यू। हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया गया था 4x का क्यूब 4x का क्यूब आपके पास था -13x था -22। हमने x-3 जो है इसको हमने किसी ऐसे कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई किया है कि वहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज़ है वो आपके पास क्या बन जाए 4x का क्यूब आ जाए और ये वैल्यू जो है इसको हम ख़त्म कर सकें। हमने इसको मल्टीप्लाई x-3 को जो है वो 4x के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4x का क्यूब आ गया। 4x के क्यूब जो आपके पास आया था और माइनस आपके पास 12x आ गया। अब ये आपके पास क्या था दोनों आपके पास क्या थे प्लस के साइन थे, इसको हमने क्या किया माइनस में कन्वर्ट करना है तो हमने किस क्या उसको दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, प्लस का साइन माइनस में चला जाएगा, माइनस का साइन जो है वो प्लस में चला जाएगा। 4x का क्यूब जो है वो 4x के क्यूब के साथ कटिंग हो जाएगा, नीचे आपके पास क्या बच जाएगा माइनस आपके पास 13x -22 माइनस आपके पास क्या आ जाएगा 12x का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, प्लस आपके पास 12x का स्क्वायर आ जाएगा। इसको आप अरेंज करो, अरेंज करके जब लिखोगे तो वैल्यूज आपके पास क्या आ जाएंगी 12x का स्क्वायर माइनस आपके पास क्या 36 है 13x माइनस आपके पास क्या आ जाएगा 22। अब आपको वैल्यू क्या चाहिए, पहले आपको क्या चाहिए था 4x का स्क्वायर चाहिए था,
अब यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, 12 आ गया। अब जो x माइनस थ्री यानी कि जो डिवाइज़र है आपके पास, उसको आपने ऐसे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है कि यहाँ पे आपके पास जो है वो 12x का स्क्वायर बन जाए। अब यहाँ पे आपको पता है कि आपके पास x का कोफिशिएंट क्या दिया गया है, 1 है। 1 को आपके पास जब हमने 12 लेना है तो हम क्या करेंगे, उसको 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। वो चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ पे वैल्यू x की पावर क्या दी गई है, x की जो डिग्री है वो आपके पास क्या दी गई है, 1 दी गई है। और हमें x की जो पावर है वो आपके पास कितनी चाहिए, हमें x की जो पावर है वो हमें 2 चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे, 12x के साथ जो एक्सप्रेशन आपके पास दिया गया बाइनोमियल x माइनस थ्री जो दिया गया है, इसको आप क्या करोगे, x माइनस आपके पास जो दिया गया x 12x के साथ जो है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे। अब जब आपने जो आपके पास x माइनस थ्री है, इसको एक्सप्रेशन को 12x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 12 को जब x से मल्टीप्लाई किया, 12x को जब x से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास x और x की पावर जो है 1 और 1 आपके पास क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएगी। 12 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो आपके पास क्या आ जाएगा, 12x का स्क्वायर आ जाएगा। 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया आपके पास क्या आ जाएगा, 36 प्लस माइनस माइनस तो आपके पास क्या आ जाएगा, 36x आ जाएगा। अब आप इसके नीचे लिख दोगे 12x स्क्वायर के नीचे 12x स्क्वायर लिख दोगे, माइनस आपके पास प्लस माइनस माइनस था तो माइनस आपके पास क्या आ जाएगा, 36x आपके पास आ जाएगा, वो आप लिख दोगे। अब इसका साइन जो है वो प्लस में था, प्लस का साइन है उसको आपने चेंज किया, माइनस में हो जाएगा। नेक्स्ट साइन आपके पास माइनस में था, वो आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। 12x का स्क्वायर जो है वो 12x के स्क्वायर के साथ कटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या दिया हुआ, माइनस 13x है, प्लस आपके पास क्या है, 36x है। प्लस माइनस माइनस होगा, साइन क्या आएगा, बड़ी रकम का आएगा। 36 में से जो है वो 13 को माइनस करो, रिमाइंडर जो आपके पास बचता है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 33x आपके पास जो है वो उसका रिमाइंडर आ जाता है। ठीक है, रिमाइंडर आपके पास आ जाएगा, रिमाइंडर आपके पास 23 आ जाएगा। अब जो आपके पास x माइनस और आपके पास 22 ऊपर कांस्टेंट वैल्यू दी गई थी, वो 22 कांस्टेंट वैल्यू एज इट जो है -22 वो नीचे आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, x माइनस थ्री जो आपके पास एक्सप्रेशन दिया गया है इसमें आपको क्या चाहिए, 23x चाहिए। x की आपके पास है, आपको क्या चाहिए, अब 22 चाहिए, आपके पास जो है 23 चाहिए। अब जो x आपके पास एलिमेंट दिया गया है, x को हमने मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 20। x का कोफिशिएंट क्या दिया गया है, 1 है। तो हमें क्या क्या चाहिए, वहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या चाहिए, 23 चाहिए। तो उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 23 के साथ। तो आपके पास क्या होगा, x को जब 23 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 23x आ जाएगा। ठीक है, आपके पास 23 आपके पास x आ जाएगा, उसको 23 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, 69 प्लस माइनस 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 आपके पास क्या आ जाएगा, 69 आ जाएगा। 23x जो है वो 23x के साथ उसकी कटिंग हो जाएगी, माइनस आपके पास 22 और प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, -69 आपके पास होगा वैल्यूज। उनको जब आपने प्लस 23 जो है वो अपोजिट उनके साइन चेंज करोगे, 23x जो है वो 23x के साथ कटिंग हो जाएगा और आपके पास क्या है, -22 हो जाएगा, प्लस आपके पास क्या है, 69 आपके पास हो जाएगा। -22 प्लस 69 आप करोगे तो प्लस माइनस माइनस तो आपके पास आंसर जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 47 जो है वो आपके पास उसका रिमाइंडर आ जाएगा। अब आपने इसको डिवाइड वहाँ तक करना था जब वो वैल्यू जो है वो आपके पास x-3 के साथ आपके पास जो है वो लेस आ जाएगी। अब यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू आ गई है। और जो डिवाइज़र था, डिवाइज़र आपके पास क्या था, x-3 आपके पास दिया गया था। x-3 जो था वो आपके पास डिवाइज़र था। अब रिमाइंडर आपके पास क्या आया, 47 और 47 जो है वो आपके पास क्या है, x-3 से कम है। और इसका जो आंसर आपके पास आया है वो आपके पास जो क्वोशंट है, जो ऊपर जिन वैल्यूज़ यानी कि इंटीजर्स के साथ आप मल्टीप्लाई करते गए हो उसको आपने क्या लिखा है, यहाँ ऊपर में लिखा है। ठीक है, वो ऊपर जो वैल्यूज़ लिखी जाएंगी वो आपके पास क्या कहलाएगा, उसका क्वोशंट कहलाएगा। और जिस चीज़ के साथ आप डिवाइड कर रहे हो वो आपके पास डिवाइज़र है और जो रिमेनिंग आपके पास वैल्यूज़ बच जाएगी वो आपके पास क्या कहलाएगा, रिमाइंडर कहलाएगा। अब जो आपके पास ये रिमाइंडर की वैल्यू है, अगर आपके पास ये डिवाइज़र से कम आ जाती है देन आपके पास जो है वो आप क्वेश्चन जो है उसको वहीं पे स्टॉप कर दोगे जब आपके पास उसकी वैल्यू जो है वो उससे आपके पास जो है वो कम आ जाएगी। ठीक है, आपके पास जो डिवाइज़र से आपके पास रिमाइंडर की जो वैल्यू है वो डिवाइज़र से अगर लेस आ जाती है तो क्वेश्चन आपका जो है वो सॉल्व हो जाता है। अब यहाँ पे आपके पास जो रिमाइंडर आया वो आपके पास क्या आया, 47 और उसका डिवाइज़र जो है वो आपके पास क्या x-3 है। x अब आपके पास क्या अननोन है, x की वैल्यू हमारे पास कुछ भी हो सकती है और वो हो सकता है कि ये वैल्यू जब हम प्लस माइनस करें तो वो आपके पास जो 47 से ग्रेटर हो जाए। दैट्स वाई जो 47 कांस्टेंट वैल्यू है वो x-3 यानी कि वेरिएबल जो
अब ये जो आपके पास लिखा जाता है, इसको जो हम लिखते हैं, हमारे पास ये वैल्यूज़ जो आती हैं, इसको हमारे पास लिखने का जो मेथड होता है वो आपके पास क्या लिखा जाता है, क्वोशंट रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। जो वैल्यूज़ आपके पास आंसर आई हैं वो आपके पास क्या कहलाता है, क्वोशंट कहलाता है। क्वोशंट आपके पास क्या है, 4x का स्क्वायर प्लस आपके पास 12x प्लस 23 प्लस आपके पास जो रिमाइंडर है वो आपके पास क्या आएगा, 47 और डिवाइडेड बाय x माइनस 3। ये आपके पास आ जाएगा। किसी भी पॉलिनोमियल जो आपके पास दिया जाता है उसको आपने डिवाइड करने का जो मेथड है वो आपके पास ये दिया जाता है। अगेन इस क्वेश्चन को रिपीट कर रही हूँ, आपके पास जो पॉलिनोमियल है वो दिया गया 4x का क्यूब है, माइनस आपके पास क्या दिया हुआ है, 13x है, माइनस 22 आपके पास ये दिया गया है। इसको आपने डिवाइड किसके साथ करना है, x माइनस 3 जो है आपके पास वैल्यू दी गई है, x माइनस 3 के साथ जो है वो आपने इसको डिवाइड करना है। अब यहाँ पे आपके पास वैल्यू देखो, आपके पास क्या है, 4 अंदर आपके पास क्या दिया हुआ है, 4x का क्यूब है, माइनस 13x माइनस 22 दिया गया, बाहर आपके पास क्या है, x माइनस 3 आपके पास दिया गया है। अब आपके पास क्या, x माइनस 3 आपके पास दिया गया, हमने जो है इस वैल्यूज़ को डिवाइड करना है आपके पास x माइनस 3 के साथ। जब आप इसको सॉल्व करोगे x माइनस, तो आपने x जो माइनस है इसको आपने ऐसे वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करना है जो कि आपके पास यहाँ पे आपके पास इंटीजर से मल्टीप्लाई करना है, जो वैल्यू यहाँ पे आपके पास क्या बन जाए, 4x का क्यूब बन जाए। अब यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या 1 दी गई है, हमें यहाँ पे x की पावर क्या चाहिए, 3 चाहिए। तो मतलब इसको हम क्या करेंगे, x की पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो x की पावर 3 कंप्लीट कर देगा। और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या दिया गया, 1, और हमें क्या कोफिशिएंट चाहिए 4। तो उसको हम क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4x का स्क्वायर के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वैल्यू जो आपके पास आएगी वो आपके पास यहाँ पे जो इसकी वैल्यूज़ आनी है वो आपके पास वैल्यूज़ आपके पास आएगी, वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 23, आपके पास 4x का क्यूब है, माइनस आपके पास 13x माइनस 22 माइनस आपके पास 12x है। जब आपने इसको कटिंग करनी है तो प्लस माइनस का साइन जो है वो आपके पास जो साइन है उसको चेंज कर दोगे, प्लस का साइन जो है वो आपके पास माइनस में चला जाएगा, और माइनस का साइन जो है वो आपके पास माइनस का साइन जो है वो प्लस में चला जाएगा, प्लस का साइन जो है वो आपके पास माइनस में चेंज हो जाएगा। देन आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। नेक्स्ट अब आपके पास जो है वो 12x है। अब नेक्स्ट अब हमने क्या करना है कि आपने जो x माइनस 3 दिया गया है इसको आप क्या करोगे, 12 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 12x के साथ मल्टीप्लाई करोगे 12x का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 13x 12 से कटिंग हो जाएगा। 13 को आपके पास जो है माइनस 36 के साथ प्लस आपके पास है तो उसको में से माइनस करो, प्लस माइनस 23 आ जाएगा। नेक्स्ट x माइनस 3 को जो है वो 23 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपके पास सॉल्व किया तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 47। और इसको जो लिखा जाएगा वो आपके पास क्या लिखा जाता है, क्वोशंट रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। जो आपके पास आंसर आया होता है वो आपके पास क्या कहलाता है, उसका क्वोशंट कहलाता है। और जो रिमेनिंग जो चीज़ आपके पास बच जाती है वो आपके पास रिमाइंडर है, और जिसके साथ आपने उसको डिवाइड किया होता है वो आपके पास क्या कहलाता है, उसका डिवाइजर कहलाता है। नेक्स्ट अब आपके पास क्वेश्चन है, वो भी आपके पास क्या डिवीजन के फॉर्म में दिया गया है। यहाँ पे आपके पास वैल्यूज़ क्या दी गई है, 4x का क्यूब है, प्लस आपके पास क्या है 4x का स्क्वायर, प्लस आपके पास 5। इसको डिवाइड आपने किस पे करना है, 2x का स्क्वायर प्लस 1 के साथ आपने इसको जो है वो डिवाइड करना है। तो आपके पास यहाँ पे क्या वैल्यूज़ आ जाएंगी, आपके पास क्या 4x का क्यूब है, प्लस आपके पास क्या 4x का स्क्वायर प्लस 5 आपके पास दिया गया है। तो आपके पास क्या है कि इसका अपने जो है वो वैल्यूज़ जो आपके पास दी गई हैं, अब आपने यहाँ पे चेक करना है। यहाँ पे आपके पास वैल्यूज़ जो दी गई है वो आपके पास क्या दिया गया, 4x का क्यूब दिया गया, और बाकी जिसके साथ हमने डिवाइड करना है वो आपके पास क्या 2x का स्क्वायर दिया गया, 2x का स्क्वायर प्लस 1। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, क्यूबिक पावर चाहिए, और जो कोफिशिएंट यहाँ पे 2 दिया गया है वो हमें कोफिशिएंट क्या चाहिए, हमें जो है वो कोफिशिएंट जो है वो आपके पास 4 चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो 2 आपके पास एलिमेंट दिया गया है, 2 को जो है वो हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो आपके पास क्या होगा, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आपके पास हो जाएगा। x की पावर यहाँ पे 2 दी गई है, और यहाँ पे हमें x की पावर क्या चाहिए, 3 चाहिए। तो हम इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सप्रेशन को हमने किया 2x के थे, 2x के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई करोगे। जब आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 ज़ार आपके पास क्या हो जाएगा, 4x का क्यूब और 2x आपके पास आ जाएगा। ठीक है, 4x का क्यूब और 2x आपके पास आ जाएगा। 4x का क्यूब जो है वो 4x के क्यूब के नीचे लिखा जाएगा, 2x के वाली वैल्यू कोई नहीं है, वो आपके पास नेक्स्ट लिखी जाएगी। इनके साइन चेंज करो, प्लस का साइन माइनस में चला जाएगा, माइनस का साइन जो है वो प्लस में आपके पास हो जाएगा, ये भी प्लस का साइन था उसको माइनस में। 4x का क्यूब जो है वो 4x के क्यूब के साथ कटिंग हो जाएगी। नेक्स्ट इसको हमने आपने जो है वो उसको जो है अब आपके पास
जो उसको आप तरतीब करके लिखो तो आपके पास क्या लिखा जाएगा 4x का स्क्वायर माइनस आपके पास 2x प्लस आपके पास क्या है 5 लिखा जाएगा। 4x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस आपके पास क्या है 5 है। ठीक है, इसको अब 2x का स्क्वायर जो है इसको आपने क्या मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए 2x का हमारे पास स्क्वायर मौजूद है, हमें क्या वैल्यू चाहिए 4 चाहिए। तो 2 को जो है वो आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो वैल्यू होगी वो आपके पास क्या हो जाएगा 4x का स्क्वायर आ जाएगा इंटू आपके पास 2 आ जाएगा। 4x का स्क्वायर जो है वो 4x के 4x का स्क्वायर जो है वो आप 4x के स्क्वायर के नीचे लिख दोगे तो 4x से कटिंग हो जाएगा, आपके पास प्लस माइनस वो आपके पास कटिंग हो जाएगा, ये भी आपके पास प्लस माइनस की कांस्टेंट वैल्यू जो है वो कांस्टेंट वैल्यू के नीचे आ जाएगी। दोनों वैल्यूज प्लस से साइन माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। तो यहाँ से आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास क्या आ जाता है 2x प्लस आपके पास जो है वो 3 आ जाता है। अब यहाँ पे देखो 2x प्लस 3 आपके पास आ रहा है, 2x प्लस 3 जो है वो आपके पास क्या रिमाइंडर है, और जो उसका आंसर आया है जिसके साथ आपने डिवाइड करने के बाद जो आपके पास वैल्यू जिसके साथ आपके पास ये वैल्यूज आई हैं वो आपके पास क्या है 2x प्लस 2 है, और यहाँ पे जिसके साथ हमने डिवाइजर किया था डिवाइड किया है वो आपके पास क्या दिया हुआ है 2x का स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ है। जब आपके पास जो उसकी रिमाइंडर आपके पास है वो उसके डिवाइजर से अगर आपके पास वैल्यू जो है वो लेस आ जाएगी देन आपका क्वेश्चन जो है वो आपके पास वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो रिमाइंडर में आपके पास वैल्यूज क्या आ रही है माइनस 2x प्लस 3 आ रहा है, और जो उसका डिवाइजर है वो आपके पास क्या दिया हुआ है 2x का स्क्वायर प्लस 1 आपके पास दिया गया, और रिमाइंडर आपके पास क्या आ रहा है माइनस 2x प्लस 3 आपके पास रिमाइंडर है। डिवाइजर आपके पास क्या दिया हुआ है 2x का स्क्वायर प्लस 1 आपके पास जो है वो उसका डिवाइजर दिया गया। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर लिखा जाएगा वो आपके पास क्या लिखा जाएगा 2x का प्लस 2, 2x प्लस 2 इंटू आपके पास क्या है यहाँ पे प्लस माइनस 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 आपके पास 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा 2x का स्क्वायर क्वोशिएंट रिमाइंडर ओवर आपके पास क्या लिखा जाएगा डिवाइजर। अगेन आपके पास रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पे दो पोलिनोमियल्स आपके पास दिए गया था, पोलिनोमियल आपके पास दिया गया था 4x का क्यूब है प्लस आपके पास 4x का स्क्वायर प्लस आपके पास 5, इसको हमने डिवाइड करना है 2x का स्क्वायर प्लस 1 के साथ। अब यहाँ पे आपके पास जो कोफिशिएंट दिया गया है वो आपके पास क्या दिया गया है 4x का क्यूब दिया गया है, 4x का क्यूब है, और जो बाहर हमारे पास कोफिशिएंट डिवाइजर है वो आपके पास क्या है 2x का स्क्वायर है। हमें कोफिशिएंट पहले क्या बनाना है 4 बनाना है, तो उसको आप किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ करोगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया आपके पास 4 हो जाएगा, और ऊपर आपके पास x का स्क्वायर दिया गया, x के स्क्वायर को जब x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा x का क्यूब। तो इस वैल्यू को जो आपके पास एक्सप्रेशन दिया गया डिवाइजर 2x का क्यूब 2x का स्क्वायर प्लस 1, इसको आप क्या करोगे 2x के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो वैल्यूज आपके पास क्या आ जाएंगी 2x का क्यूब आ जाएगा प्लस आपके पास 2x आ जाएगा, उसको लिख दोगे 2x वाली वैल्यूज यहाँ पे कोई नहीं है, उसको हम साइड पे लिख देंगे। देन अगेन ये 4x जो है उससे कटिंग हो जाएगा, उसके साइन चेंज करो आपके पास कटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा 2 आपके पास क्या आ जाएगा 4x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। अगेन हमें क्या चाहिए कोफिशिएंट 4 चाहिए, और स्केयर आपके पास स्केयर ऑलरेडी है तो हमें कोफिशिएंट 4 करना है, तो उसको हम क्या करेंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ जाएगा 4x का स्केयर प्लस आपके पास क्या है 2 है। 4x का स्केयर जो है इसको आपने जो है वो 2 के साथ करोगे तो आपके पास 4x जो है वो उसको प्लस माइनस साइन चेंज करोगे, 4x का स्केयर जो है वो 4x के साथ कटिंग हो जाएगा, प्लस 5 है माइनस से आपके पास 2 है तो वह प्लस माइनस माइनस आपके पास हो जाएगा माइनस 2x प्लस 3, तो ये आपके पास कटिंग हो जाएगा 4x का स्क्वायर 4x के साथ कटिंग हो जाएगा। जो रिमाइंडर आपके पास आएगा वो आपके पास क्या है माइनस 2x प्लस 3 जो है वो आपके पास उसका रिमाइंडर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो जो आपके पास डिवाइजर है, डिवाइजर आपके पास क्या दिया हुआ है 2x का स्क्वायर प्लस 1 आपके पास दिया हुआ है, क्वोशिएंट आपके पास क्या है 2x प्लस 2 दिया हुआ है, और डिवाइजर रिमाइंडर आपके पास क्या बच रहा है माइनस 2x प्लस क्यूब बच 2x माइनस 2x प्लस 3 है, माइनस 2x प्लस 3 जो है वो आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 1 से वैल्यू जो है वो आपके पास लेस है। जब आपके पास वैल्यूज लेस आ जाएगी वहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है वो स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे दिया गया ऑपरेशन विद द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो दिए गए हैं इसके साथ जो आपके पास ऑपरेशन है उसको आपने सॉल्व करना है। यहाँ पे अब आपके पास क्या दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो आपके पास सॉल्व हो रही है, आपके पास क्या एक्स की पावर जो है वो आपके पास क्या दिया गया है 3/2 है आपके पास, और एक्स की पावर 1/2 है, एक्स की पावर माइनस 1/2 है आपके पास। अब ये जो एक्स की पावर 3/2 दिया गया है कि आपके पास एक्स की पावर 1/2 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और एक्स की पावर माइनस 1/2 के साथ भी आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा एक्स आपके पास
एक्स की पावर जो है वो 3/2 इंटू आपके पास एक्स की पावर 1/2 आ जाएगा, माइनस आपके पास 3/2 एक्स की पावर माइनस 1/2 आ जाएगा। बेसिक सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी आपके पास, ऐड एक्स की पावर हो जाएगा, इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 + 2 करोगे 4, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 4/2, 2 से कैंसिल आपके पास हो जाएगा, तो एक्स की पावर आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास जो दिया गया था दूसरी साइड पे आपके पास क्या एक्स है, एक्स की पावर माइनस एक्स की पावर 3/2 माइनस 1/2 आपके पास है, तो एलसीएम आएगा, 3 - 2 करोगे तो आपके पास क्या 2/2 रह जाएगा, उसकी पावर जो है वो 2/2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 एक्स की पावर जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास जो बी पार्ट दिया गया है, बी पार्ट आपके पास क्या बन रहा है, एक्स की पावर 1/2 माइनस एक्स की पावर जो है 1/3 आपके पास दिया गया है, ये आपके पास होल का स्क्वायर है, होल का स्क्वायर है तो ये आपके पास क्या बन रहा है, ए का स्क्वायर आपके पास ए माइनस बी का होल का स्क्वायर जो फार्मूला है वो आपके पास ओपन हो रहा है, तो उसको आप इस तरह से ओपन करोगे, ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस आपके पास क्या है बी का स्क्वायर, ए की जगह पे आपके पास क्या है 1/2 इसका होल का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, एक्स की पावर 1/2 इसका आपके पास स्क्वायर माइनस आपके पास 2 आपके पास आ जाएगा, इंटू आपके पास एक्स की पावर 1/2 इंटू एक्स की पावर 1/3। नेक्स्ट आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस आपके पास एक्स की पावर 1/3 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा, ये जो 2 से आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स आपके पास सिंपल पावर बच जाएगा, ये अब इसकी ब्रैकेट ओपन करोगे तो एक्स की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 जो है वो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स की पावर 1 आपके पास बच जाएगा। नेक्स्ट आपके पास दिया गया माइनस 2 एक्स की पावर आपके पास क्या दी गई है, एक्स की पावर 1/2 इंटू आपके पास एक्स की पावर 1/3 है, एक्स को जो है वो एक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया आपके पास 6 हो जाएगा, उसकी पावर जब बेसिस सेम है पावर मल्टीप्लाई हो रही है तो आपके पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आपके पास, उसको एलसीएम जो है ये डिफरेंट टेबल पे आपके पास एक 2 का है, दूसरा आपके पास 3 है, तो उसको मल्टीप्लाई करोगे 6 आ गया, 6 पे 2 कितने टाइम्स जाता है आपके पास 3 टाइम जाता है, 3 को आपसे किया 3 हो जाएगा, नीचे 2 पे जाता है तो आपके पास क्या हो जाएगा 3 + 2 आपके पास 5/6, तो माइनस 2 एक्स की पावर आपके पास क्या हो जाएगा 5/6। नेक्स्ट आपके पास दिया गया एक्स की पावर जो है वो आपके पास क्या दिया गया, आपके पास 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, तो ये आपके पास एक्स की पावर जो है वो 2/3 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास जो सी पार्ट दिया गया है उसमें आपके पास क्या है, दो बायनोमियल्स आपके पास दिए गए हैं, √x + 2 है आपके पास और √x - 2 है, आपके पास क्या प्लस माइनस है, इसका करोगे √x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस -2 का स्क्वायर हो जाएगा, x का स्क्वायर √ का स्क्वायर स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल आपके पास x बच जाएगा। नेक्स्ट माइनस प्लस माइनस -2 का स्क्वायर वो आपके पास क्या आ जाएगा 4, तो ये आंसर आपके पास क्या आ जाएगा x - 4 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास दिया हुआ है फैक्टरिंग, फैक्टरिंग में सबसे पहले आपके पास डेफिनेशन है मनोमियल, मनोमियल आपके पास क्या होता है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग अ वन टर्म, कोई भी आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है जिसके अंदर आपके पास जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो सिर्फ ओनली जो है वो आपके पास जो है वो वन दिया जाए, वो आपके पास क्या कहलाएगा, मनोमियल कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास है वो आपके पास क्या दी गई है 2x है, 2x अब आपके पास क्या वन टर्म है, एक आपके पास सिंगल टर्म दी गई है, मनोमियल का मतलब है मनो का मतलब है आपके पास वन और मोनियल का मतलब है टर्म्स, यानी कि मनोमियल वन टर्म आपके पास, तो यहाँ पे इसकी जो डेफिनेशन आपके पास बनेगी वो आपके पास क्या आएगी, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग ओनली वन टर्म, अगर आपके पास जो है एक टर्म दी जाए तो वो आपके पास क्या कहलाता है, मनोमियल कहलाता है। नेक्स्ट आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया, उन्होंने कहा इसमें से आपने जो है फाइंड आउट द मोनोमियल फैक्टर्स, अपने मोनोमियल फैक्टर जो है वो फाइंड आउट करना है कि वो आपके पास क्या बनेगा। टर्म आपके पास यहाँ पे क्या दी हुई है, 3x का स्क्वायर -3x का स्क्वायर इंटू टी माइनस आपके पास क्या 3x प्लस आपके पास क्या 9x, उसकी पावर आपके पास क्या t है। अब इस चीज़ में देखो तीनों में आपके पास जो पावर आपके पास टर्म्स दी गई है, इन तीनों में आपके पास कॉमन क्या आ रहा है 3 आ रहा है, उसको बाहर ले लिया, उसके बाद एक्सिस में भी आ रहा है, एक्सिस में भी आ रहा है, एक्सिस में भी आ रहा है, एक्स की पावर 1 आ रही है वो आपने बाहर ले लिया, तो अंदर टर्म्स आपके पास क्या रह जाएंगी, एक्स का एक्स माइनस एक्स की पावर टी हो जाएगा, माइनस आपके पास 1 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आपके पास यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 3t का स्क्वायर आ जाएगा। तो जो मोनोमियल फैक्टर है यानी कि सिंगल टर्म आपके पास आ रही है वो आपके पास क्या है 3x जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, उसका मोनोमियल फैक्टर जो आपके पास आएगा वो 3x आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास सेकंड डेफिनेशन दी हुई है बायनोमियल है, बायनोमियल का मतलब है कि जिसके अंदर एक्सप्रेशन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग अ टू टर्म्स इज कॉल्ड अ बायनोमियल, कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर जो है वो आपके पास टू टर्म्स दी जाए वो आपके पास क्या कहलाता है, बायनोमियल कहलाता है।
अगेन रिपीट करें इसकी डेफिनेशन, आपके पास एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर जो है वो आपके पास दो टर्म्स दी जाएं, वो आपके पास क्या कहलाएगा, बायनोमियल कहलाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक फर्स्ट वैल्यू आपके पास क्या दी गई है 2x है, सेकंड वैल्यू आपके पास क्या दी गई है 2y दी गई। 2x जो है वो अब आपके पास एक टर्म है और 2y जो है वो आपके पास दूसरी टर्म है। कोई से भी दो टर्म्स जो आपके पास ऐड हो रही हो किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर, दो टर्म्स आपके पास पाई जाए एडिशन के लिहाज से, सब्ट्रैक्शन के लिहाज से, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, बायनोमियल कहलाएगा। किसी भी दो आपके पास वैल्यूज जो टर्म्स दी जाती हैं उनको एडिशन करते हो तो वो आपके पास क्या होता है, बायनोमियल कहलाता है। नेक्स्ट आपके पास है फैक्टरिंग बाय ग्रुपिंग, यानी कि हमने आपके पास जो दिए गए हैं उनको आपने ग्रुपिंग करना है, यानी कि बायनोमियल की फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट यहाँ पे आपके पास जो एक्सप्रेशन दिया गया वो आपके पास क्या है 5x माइनस 5y प्लस आपके पास bx माइनस by। अब जो x वाली टर्म्स है उनको एक साइड पे कर लो, जो b वाली टर्म्स है उनको एक साइड पे कर लो। या फिर आपके पास सेकंड मेथड आपके पास ये है कि इसमें से देखो जो फर्स्ट टू टर्म्स है उनमें आपके पास क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, उसको आपने बाहर ले लिया, आपके पास का एक्सप्रेशन बच जाएगा x माइनस 5। दूसरा आपके पास यहाँ पे क्या है b, आपके पास इन दोनों में देखो आपके पास क्या कॉमन है, b कॉमन है, उसको आपने ले लिया तो x माइनस 5। तो यहाँ पे आपके पास फैक्टर क्या बन जाएगा, एक फैक्टर आपके पास क्या आ जाएगा x माइनस 5 और दूसरा आपके पास फैक्टर क्या बन जाएगा x प्लस 5। तो ये आपके पास क्या है, बायनोमियल बन जाएंगे, दो आपके पास क्या है बायनोमियल की फॉर्म आ गई। अगर यहाँ से भी कॉमन लो तो आपके पास 5 कॉमन आ जाएगा, तो आपके पास क्या आ रहा है x माइनस, यानी कि x वाली टर्म जो कटेगा तो उसमें से आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे आपने किया 5x प्लस आपके पास bx। दूसरी आपके पास क्या है यहाँ पे 5y और माइनस आपके पास by है। तो इसमें से कॉमन आपके पास क्या होगा, x जो होगा उसको कॉमन ले लोगे, आपके पास के अंदर आपके पास क्या रह जाएगा, x को कॉमन ले लिया तो 5 माइनस 5 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, 5 आपके पास यहाँ पे आपके पास जो वैल्यूज आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास जो करोगे उसमें से आपके पास क्या कॉमन होगा, y भी कॉमन आ जाएगा और b माइनस आपके पास जो वैल्यूज आ जाएंगे उसको सॉल्व कर लो। नेक्स्ट आपके पास जो डेफिनेशन दी गई है वो ट्राइनोमियल दिया गया है। ट्राइनोमियल का मतलब आपके पास फर्स्ट दिया था माइनोमियल, माइनोमियल के जिसको कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर जो वैल्यू है वो आपके पास क्या हो 1 दी जाए। ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्म जो है वो सिंगल आपके पास 1 टर्म हो, वह माइनोमियल है। ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्म जो है वो आपके पास दूर दी जाए वो आपके पास क्या होगा, बायनोमियल है। थर्ड आपके पास है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल का मतलब है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग द थ्री टर्म्स, के कोई भी ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो आपके पास 3 दिए जाएं, वो आपके पास क्या है ट्राइनोमियल कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास क्या है 2x प्लस 2y प्लस 2z, तो इसको आपने फैक्टरिंग करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, फैक्टर x स्क्वायर माइनस आपके पास 7x है प्लस 6। यूज द फार्मूला, हमारे पास क्या है कि हमने जो है x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का आपके पास जो फार्मूला दिया जाता है उसको हमने यूज करते हुए इसको फैक्टर जो है वो फाइंड करने हैं। आपके पास क्या x का स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा a प्लस b, यहाँ से x स्क्वायर जो है वो आपके पास a है और जो 6 है वो आपके पास क्या है b है। तो उसको आपने यूज़ करना है, इस फार्मूले को यूज़ करते हुए अपनी वैल्यूज उसकी फाइंड करनी है। आपके पास फर्स्ट क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर ऐसे आ जाएगा माइनस a की वैल्यू यहाँ पे आपके पास क्या है 1, वो आपके पास यूज़ हो जाएगा। और b की वैल्यू आपके पास क्या दी हुई है 6, वो आपके पास क्या हो जाएगा 6 प्लस 1 और x दोनों में कॉमन है वो बाहर आ जाएगा और 6 आपके पास आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, आपके पास क्या हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1x है। इसके फैक्टर बनाओ तो आपके पास क्या बनते हैं, x आपके पास आ जाएगा इंटू एक्स माइनस 6 माइनस 1 कॉमन लिया तो आपके पास x माइनस 6। एक फैक्टर आपके पास क्या आएगा x माइनस 1, दूसरा फैक्टर आपके पास क्या आएगा x माइनस 6। तो ये आपके पास क्या फैक्टरिंग का ट्राइनोमियल, यानी कि कोई भी ऐसा जिसके अंदर 3 एक्सप्रेशन आपके पास दी जाए उसके फैक्टर्स बनाना। नेक्स्ट आपके पास दिया गया 9x का स्क्वायर माइनस 31x आपके पास प्लस 12। 9 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करो, आपके पास क्या बनता है 1। आपके पास यहाँ पे 9 को 12 के साथ 108 आ जाता है, तो मतलब कि आपने जो है वो 31 जो है उसके ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि उसको प्लस माइनस करें तो आपके पास जो है वो 31 है, लेकिन उसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 108 बने। तो वो आपके पास क्या होगा, माइनस 27 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 108 आपके पास आता है। तो फैक्टर्स आपके पास क्या आ जाएंगे, 9x का स्क्वायर माइनस 27x माइनस आपके पास 4x प्लस 12। तो 9x और 27x जो है इसको आपने इकट्ठा कर लिया एक फैक्टर्स, और प्लस आपके पास 4x प्लस 12 इसको एक साइड पे कर लिया। इसमें से आपके पास कॉमन क्या है 9x बाहर कॉमन है तो आपके पास क्या बच जाएगा x माइनस 3, और यहाँ से आपके पास 4 कॉमन है, 4 को बाहर ले लिया x माइनस 3। 9x माइनस 4 एक फैक्टर आपके पास आ जाएगा, x माइनस 3 जो है वो आपके पास दूसरा फैक्टर आ जाएगा।
इससे नेक्स्ट अब आपके पास दिया गया अलजेब्रिक फ्रैक्शन। फ्रैक्शन फॉर्म यानी कि आपके पास डिवीजन की फॉर्म में जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे उसको आपने सॉल्व करना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के लाइन। यहाँ पे अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया, उन्होंने आपके पास दिया हुआ है कि x माइनस आपके पास क्या है 3x का स्क्वायर आपके पास दिया गया है। उसको हमने कहा कि अलजेब्रिक फ्रैक्शन आपके पास दिया गया, फ्रैक्शन की फॉर्म में यानी कि डिवीजन की फॉर्म में कोई क्वेश्चन आपको दिया जाता है उसको आपने सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पे ऊपर आपके पास क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नीचे भी आपके पास क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऊपर आपके पास क्या है 3x का स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 है, नीचे आपके पास क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन्वॉल्विंग 2 टर्म्स है, ऊपर आपके पास क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन्वॉल्विंग आपके पास क्या 3 टर्म दिए गए हैं। अब इसको उसने कहा कि एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 16, जो एक्स स्क्वायर है वो आपके पास क्या है वो 16 के इक्वल नहीं है। तो ऊपर जब आप इसकी फैक्टराइजेशन करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया आपके पास क्या आएगा 24, मतलब कि 14 के अपने ऐसे फैक्टर्स बनाने के उसको प्लस माइनस करें तो 14 है, लेकिन मल्टीप्लाई करें तो आपके पास प्लस 8 है। तो वो आपके पास क्या हो जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस आपके पास 14 का माइनस 12x माइनस 2x माइनस माइनस होगा प्लस साइन क्या आएगा माइनस का, और मल्टीप्लाई करोगे 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 24, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा प्लस 24 आपके पास आ जाएगा। तो अब ये फैक्टर्स आपके पास क्या आ जाएंगे 3x इंटू आपके पास क्या x माइनस 4 माइनस आपके पास 2 आपके पास कॉमन, पहले दो पेयर लिए उसमें से आपके पास क्या कॉमन था 3x कॉमन था उसको आपने बाहर ले लिया, अंदर आपके पास फैक्टर्स क्या बन गया x माइनस 4 बन गया। यहाँ से आपके पास क्या है 2 कॉमन है उसको बाहर ले लिया x माइनस 4, तो ये फैक्टर्स ऊपर आपके पास क्या फैक्टर्स बनेंगे 3x माइनस 2 बनेगा और एक आपके पास फैक्टर जो है x माइनस 4 बनेगा। अब नीचे देखो आपके पास क्या था x का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 16 आपके पास क्या 4 इंटू 4 आपके पास क्या होता है 16 होता है, तो यहाँ पे x का स्क्वायर आ जाएगा और 4 का स्क्वायर। तो ये आपके पास बन रहा है फार्मूला ए का स्क्वायर माइनस आपके पास बी का स्क्वायर, तो इसको एक दफ़ा प्लस में लिखोगे एक दफ़ा आप माइनस में लिखोगे, तो ये आपके पास क्या लिखा जाएगा एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 4 और एक्स माइनस 4। अब यहाँ पे एक्स माइनस 4 जो है वो एक्स माइनस 4 के साथ कटिंग हो जाएगा, जो रिमेनिंग आपके पास फैक्टर्स आएगा वो आपके पास क्या है 3x माइनस 2 और x इज इक्वल टू 4। यहाँ से अगर ऊपर से x की वैल्यू फाइंड आउट करो तो वो आपके पास क्या आएगा x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 2/3 आ जाएगा, और नीचे से x इज इक्वल टू आपके पास माइनस 4 आ जाएगा। जो कंडीशन आपके पास दी गई थी x स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 16 वो आपके पास क्या फुलफिल हो गया। यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ था, अगेन इसको रिपीट कर रही हूँ, अलजेब्रिक फ्रैक्शन आपके पास दिया गया, उन्होंने कहा है कि सिंप्लीफाई ऑफ फ्रैक्शन के इस फ्रैक्शन को जो है वो आपने सिंप्लीफाई करना है। वैल्यूज आपके पास क्या दी गई हैं 3x का स्क्वायर माइनस आपके पास 14x प्लस आपके पास क्या 8 है डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर माइनस 16, और उसकी कंडीशन उसने क्या दी थी कि x का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 16, आपके पास जो x का स्क्वायर है वो 16 के इक्वल नहीं होगा। अब ये आपके पास क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है तो आप क्या करोगे इसकी फैक्टराइजेशन करोगे, फैक्टराइजेशन करोगे तो आपके पास वैल्यूज होंगी वो आपके पास क्या आ जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस आपके पास 12x माइनस 2x प्लस 8 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो आपके पास क्या आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 16 इंटू आपके पास 3x x माइनस 4 माइनस 2x माइनस 4 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या x का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर है। अब इसको आपने प्लस माइनस किया तो आपके पास जो फैक्टर्स बने हैं वो आपके पास क्या है 3x माइनस 2 इंटू आपके पास x माइनस 4, और नीचे आपके पास फैक्टर्स क्या है x माइनस 4 इंटू आपके पास क्या x प्लस 4, x माइनस 4 जो x माइनस 4 से कटिंग हो जाएगी, रिमाइंडर जो फ्रैक्शन बचेगा वो आपके पास क्या आ जाएगा 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा x प्लस 4, ये आपके पास अलजेब्रिक फ्रैक्शन आ जाएगा। यहाँ तक जो है वो आपका आज का लेक्चर नंबर 6 जो है वो एंड होगा।